स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट वर्ड हुआ था इंटरमीडिएट, रुक रुक कर। हाँ भाई, नेक्स्ट है 27 वर्ड, इम्प्रेग्नेबल। ये वन वर्ड में भी आया हुआ है, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल होता है इनवल्नरेबल, और इसका एक वर्ड हो रहा है इनविंसिबल। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इम्प्रेग्नेबल का मतलब इनवल्नरेबल। देखो, ये जो वल्नरेबल होता है जिसको हम चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक। विंसिबल का मतलब जिसको हम जिसको चोट पहुंचा सकते हैं उसको हरा भी सकते हैं, लेकिन इससे पहले इन लगा दिया, यानी कि अजय। ये व्यक्ति अजय है, इसको आप हरा नहीं सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, ठीक। कोई पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई कोई भी कुछ भी कर ले, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो इम्प्रेग्नेबल होते हैं वे लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, सब लोग कुछ भी उसका क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो दे आर इनविंसिबल, दे आर इनवल्नरेबल, दे आर इम्प्रेग्नेबल। तीनों वर्ड को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रेग्नेबल हो गया। नेक्स्ट, इनसीसेंट 28, इनसीसेंट। इनसीसेंट मीन अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस। मैंने कहा था वहां पर उस वर्ड को हम कंटिन्यूअस लिख देते हैं, लेकिन वो गलत माना जाता है। इंटरमिटेंट माने इरेगुलर, रुक रुक कर। तो रेगुलर नहीं कह सकते, इरेगुलर कह सकते हैं। तो कंटिन्यूअल वहां पर गलत हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअल का मतलब भी बीच बीच में रुक रुक कर भी हम कह सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस वर्ड होता है वो तो काम का जारी रखना बताता है। तो कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड, देख लो ये उसका चेंज हो गया, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, UNINTERRUPTED, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस, जारी, बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, वो चीज चलती रहेगी। इंसेसेंट, रेन इज इंसेसेंट मीन्स होता है ये कंटिन्यूअस हो रही है बारिश, ठीक है। लेकिन अगर वो इंटरमिटेंट है, रुक रुक कर, कभी फिर बंद हो गई, फिर चालू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर चालू हो गई, उसको हम अलग तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है 29, इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट मीन्स पुअर, गरीब। इंडिजेंट, DIGENT, इंडिजेंट मीन्स पुअर, गरीब के लिए है। बहुत अच्छा वर्ड, सिंपल, इंडिजेंट, गरीब के लिए आता है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी 30 वर्ड, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स होलनेस, होलनेस, कंप्लीटनेस, अपराइटनेस, ईमानदारी के लिए भी आता है, अपराइटनेस, यूनिटी, ठीक। यूनिटी के लिए आता है इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता। तो अपराइटनेस, यूनिटी, कंप्लीट, यूनिटी मीन्स एकता, होलनेस मीन्स संपूर्ण, एक, ठीक है। डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसको इंटीग्रिटी हम कहते हैं। और ईमानदारी के लिए भी आता है, अपराइटनेस मीन्स ऑनेस्टी के लिए भी आता है। ये दोनों एक और वो दोनों एक, तो यानी कि दो मीनिंग हो गए, एकता के लिए भी आता है, ईमानदारी के लिए भी आता है, कि उसकी जो इंटीग्रिटी है
उसको आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। हिज इंटीग्रिटी कैन नॉट बी क्वेश्चन, उसकी इंटीग्रिटी को आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते, संदेह नहीं कर सकते। क्लियर? वो इतना ईमानदार बंदा है। तो ये हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए 31, इन अनडेट। इन अनडेट, ओवरफ्लो, फ्लड। इन अनडेट मीन्स होता है ओवरफ्लो, पानी का ओवरफ्लो होना, बाढ़ आना। ठीक, जैसे इसमें वैसे एक लिखा था, मैं उसको ही लिख देता हूं जिससे और थोड़ा सा आपको, द विलेज was inundated, ठीक, विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से गांव जो है वो बह गया, ओवरफ्लो हो गया, सब डूब गया। कितना अनडेटेड, सब डूब गया पानी। ठीक है, तो उसको ये वाला वर्ड यूज होता है अनडेटेड, इन अनडेट। ठीक है, नेक्स्ट 32 इनकॉग्निटो। Incognito means identity concealed. Identity छिपाना। कॉग्निटो एक और वर्ड था, मतलब जैसे इसमें क्या होता है, जब हम वेशभूषा अपनी छिपा लेते हैं, नया रूप धारण कर लेते हैं, कोई हमें नहीं पहचान सके, तो अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको छिपाने के लिए इनकॉग्निटो कहा जाता है। जैसे वनवास में आपने देखा होगा, कई कहानियाँ आती हैं कि जी अज्ञातवास, वहाँ पर कोई उसको अगर पहचान लेगा तो दोबारा से वनवास दे दिया जाएगा। वो वाली बात है कि उनको अपनी आइडेंटिटी छिपानी थी, उसको कोई पहचान न सके कि ये व्यक्ति है। ठीक है, जैसे आपने अक्सर फिल्म में देखते हैं आप लोग, अलग अलग गेटअप वो यूज़ करते हैं, तो वो सब यही है इनकॉग्निटो, अपने रियल आइडेंटिटी को छिपाना, उसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, चलो जी नेक्स्ट 33 वर्ड है, इन वेटरेट, इन VETERATE। इनवेटरेट मीन्स भी एक इनग्रेन्ड वर्ड किया था, इनग्रेन्ड, कुछ उसी की तरह है, डीप रूटेड, डीप रूटेड। ठीक, डीप रूटेड है, हैबिचुअल, भैया वो तो आदत से मजबूर है। जैसे इन्होंने इसको लिखा इनवेटरेट लायर, भैया वो तो मतलब झूठ बोले बिना रह नहीं सकता। इनवेटरेट है, ये आदत भैया आदत से मजबूर है, फोर्स ऑफ हैबिट है, डीप रूटेड है, ये चीज़ तो उसके दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है, वो इस चीज़ के बिना नहीं रह सकता, तो उसको इनवेटरेट कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, इनसिपिड 34, इनसिपिड SIPID, जैसे जॉक्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह, लेकिन वो टेस्टलेस हो, उसमें कोई
टेस्टलेस, ठीक। कोई अच्छा सा मनोरंजन ना हो तो उसको इंसिपिड कहा जाता है, इंसिपिड। क्लियर? ये वाला वर्ड भी आपका कंप्लीटेड। नेक्स्ट आएंगे इम्पेंडिंग, बहुत अच्छा वर्ड 35। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, इमिनेंट, इसका मतलब इमिनेंट, कोई चीज, आने वाली चीज। अप्रोचिंग, कोई कैलामिटी है, नेचुरल कोई प्रॉब्लम है, नेचुरल डिसआस्टर, जैसे अभी उत्तराखंड में आया है। तो पहले तो ये देखो, इम्पेंडिंग का मतलब होता है इमिनेंट, जो निश्चित रूप से आना है, श्योर टू कम या हैपन। तो ये जो जैसे हम मृत्यु के लिए भी कहते हैं डेथ इज इमिनेंट, डेथ इज इम्पेंडिंग, कि मृत्यु आनी ही है जिसको आप टाल नहीं सकते, तो उसको इमिनेंट कहा जाता है, इम्पेंडिंग कहा जाता है, और अप्रोचिंग मीन्स आने वाली चीज। तो इसका मतलब एक वर्ड और आता है, उसको भी चेक कर लें। प्राकृतिक जितनी भी मुसीबतें हैं ये आती रहती हैं। एक वर्ड होता है एमिनेंट, मैंने आपको पहले ही बताया होगा। देखो इसकी स्पेलिंग इमिनेंट है, IMMINENT, ये एमिनेंट, ये फेमस के लिए आता है, फेमस, रिनाउंड, ठीक। यानी कि कोई राइटर है, कोई व्यक्ति है, कोई लेखक है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसके लिए ये वर्ड आता है एमिनेंट, फेमस, रिनाउंड, जिसको लोग बहुत दूर दूर तक जानते हैं। तो कभी कभी ये दोनों वर्ड देखो बोले एक सारे जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग दोनों के डिफरेंट, इनको कहा जाता है। चलो ठीक, इसको इतना रख।